मेरा नाम शाजिया है। मुझे एक काम से गांव से शहर जाना था। मैंने टैक्सी किराए पर ली, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो टैक्सी वाला गाड़ी सुनसान जगह पर रोक देगा और फिर मेरे साथ ऐसा सवाल करेगा जिससे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं कांप गई थी, मगर जो हुआ वो मेरी तकदीर का सबसे अजीब मोड़ बन गया। मैं एक सादा औरत हूँ, एक छोटे से गांव की रहने वाली। मेरी उम्र 28 साल है। 5 साल पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। तब से जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने तन्हाई और जिम्मेदारी को साथ लेकर चलना सीखा है। एक बेटा है मेरा, जो अभी छोटा है। मैं सिलाई बुनाई करके, कभी खेतों में मजदूरी करके गुजारा करती हूँ। उस रोज मुझे एक जरूरी काम से शहर जाना था। शहर जो मेरे गांव से कोई 100 किलोमीटर दूर था। कोई सवारी नहीं मिल रही थी। आखिरकार मैंने गांव के बस अड्डे से एक टैक्सी कर ली। टैक्सी वाला तकरीबन 40 साल का था, संजीदा चेहरा, मगर आंखों में अजीब सी नरमी थी। नाम उसका राशिद था। जब मैं टैक्सी में बैठी तो मेरे दिल में एक हल्की सी घबराहट थी। गांव की औरतें अक्सर शहर अकेली नहीं जाती, और ऊपर से एक अजनबी मर्द के साथ लंबा सफर। राशिद ने रास्ते में 2-3 बार मुझसे पानी के लिए पूछा, कुछ खाने का पूछा, मगर मैं सिर्फ सिर हिलाकर रह जाती। मैं बातें करने के मूड में नहीं थी। रास्ता सुनसान था। खेतों और जंगलों से भरा हुआ इलाका पार कर रहे थे। एक जगह आकर, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था, राशिद ने टैक्सी रोक दी। मैंने फौरन चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? उसने स्टीयरिंग से हाथ हटाया और बड़ी नरमी से मेरी तरफ देखा। कुछ नहीं बीबी, बस गाड़ी जरा गर्म हो गई है, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मैंने खिड़की से बाहर झांका और दिल की धड़कन तेज हो गई। उस वक्त मेरे जहन में हर बुरी कहानी घूम गई जो औरतों को सुनसान जगहों पर पेश आती है। मैंने फौरन दरवाजा खोला और उतरने लगी। तभी उसकी आवाज आई, डरिए मत, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। मैं कुछ न बोली, बस खड़ी रही। आप बहुत परेशान लगती हैं, उसने कहा। अगर आप बताना चाहें। मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर जाने कैसे दिल हल्का करने को जी चाहा। शायद उस वक्त मुझे किसी हमदर्द की तलाश थी। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं एक बीवी हूँ, नहीं अब बीवा हूँ। 5 साल पहले मेरे शौहर गुजर गए। घर में छोटा बच्चा है, सास बीमार रहती है, काम कोई पक्का नहीं। रोज सोचती हूँ आज कैसे चूल्हा जलेगा। उसने बगैर टोकने के सुना, फिर गहरी सांस ली। मैं माफ कीजिएगा अगर मेरी बात गुस्ताखी लगे, मगर क्या आप दोबारा शादी के बारे में सोच सकती हैं? ये सुनते ही मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? मैं अकेला हूँ, वो बोला। बीवी कभी थी नहीं, माँ बाप भी नहीं रहे। टैक्सी चलाकर गुजारा करता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके और आपके बच्चे के लिए एक नया घर बना सकता हूँ। मैं सन्न रह गई। ये इंसान जो कुछ घंटे पहले तक अजनबी था, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पेशकश कर रहा था। उस सुनसान जगह पर राशिद की बात ने मेरे दिल को जैसे हिला दिया। मैं कुछ पल खामोश रही। न उसके पास कोई लालच था, न किसी चीज की उम्मीद। उसका लहजा साफ था, नर्म मगर सच्चा। मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ न कहूँ, मगर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू सब कुछ कह रहे थे, थकन, बेबसी और वो सवाल जो हर अकेली औरत के दिल में होता है, क्या कोई है जो बगैर मतलब के मेरी फिक्र कर सकता है? मैंने धीमे से पूछा, आपको मेरा गुजरा हुआ सब कुछ जानकर भी? नैन राशिद ने सिर हिलाया। हाँ बीवी, इंसान की बीती जिंदगी अगर उसे मजबूत बना दे तो वो बोझ नहीं होती, ताकत बन जाती है। जैन जहन में कुछ न बोली। वो गाड़ी के पास गया, इंजन देखा और बोला, अब गाड़ी चल सकती है। जैन जहन हम दोनों फिर टैक्सी में बैठ गए। रास्ता लंबा था, मगर उस खामोशी में अब डर नहीं था, एक अजीब सी तसल्ली थी। इश्ने नैन शहर पहुँचते पहुँचते सूरज ढलने लगा था। राशिद ने पूछा, आप कहाँ उतरेंगी? ये नहन, मैंने पते की तरफ इशारा किया। उसने गाड़ी वहीं रोकी। उतरते हुए मैंने कहा, आपका नंबर दे दीजिए, शायद जरूरत पड़े। ये नहनूस से मुस्कुराकर एक पुरानी डायरी का पन्ना फाड़ा और नंबर लिख दिया। का हफ्ते बाद नानिंग घर में हालात वैसे ही थे। बच्चा बीमार हो गया था और दवाओं के लिए पैसे नहीं थे। उसी डायरी का पन्ना मैंने अलमारी से निकाला और नंबर डायल कर दिया। नाजिन, हेलो राशिद भाई। नानी, जी बीबी, आप ठीक हैं? नैंडी, मैंने कांपती आवाज में कहा, मदद चाहिए कुछ दिनों के लिए।
नरेनोस ने पूछा नहीं, ताना नहीं दिया, बस इतना कहा, कहाँ से लाऊं आपको। नरेनोस शाम वो खुद आया, बच्चे को गोद में लिया और हमें डॉक्टर के पास ले गया। दवा, खाना और फिर घर वापस। जन रात को उसने पूछा, बीबी क्या आप इस वक्त अकेली महसूस करती हैं? नैना मैंने पहली बार नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसमें वो सब कुछ था जो एक औरत को चाहिए, इज्जत, फिक्र और सब्र। और मैंने कहा, राशिद भाई मैं शादी के लिए हाँ कहती हूँ, मगर एक शर्त पर। नरेनोस ने सिर झुकाया, क्या शर्त? नहीं, मुझे मेरी इज्जत, मेरा बच्चा और मेरा कामकाज सब रहने देना होगा। मैं भी किसी के साथ बराबरी में चलना चाहती हूँ। नरेनोस ने मुस्कुराकर कहा, बीवी मेरी बीवी बनकर आप सर उठाकर ही चलेंगी, सिर झुकाकर नहीं। क्विंटीन महीने बाद रियन निकाह एक सादे कमरे में हुआ। 2 गवाह, एक मौलवी साहब और कुछ बेसन के लड्डू। मैं नई दुल्हन नहीं बनी थी, मगर मुझे एक नई जिंदगी मिली थी। राशिद ने मुझे शहर के बाहर एक छोटे से घर में लाकर रखा, बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाया। मैंने कढ़ाई और सिलाई फिर से शुरू की और राशिद ने टैक्सी। बातें करते थे, कहते थे। वो तो टैक्सी वाले के साथ भाग गई, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं जानती थी मैंने किसी के साथ समझौता नहीं किया। मैंने सिर्फ इज्जत से जीने का हक मांगा और पाया। जान भाग 3 में कहानी का अंतिम मोड़, गांव में वापसी, लोगों का सामना और नई जिंदगी की ताकत भरी झलक। जिंदगी अब धीरे धीरे सुकून से चलने लगी थी। राशिद का रवैया दिन ब दिन मेरे दिल में और जगह बना रहा था। मेरा बच्चा अब उसे अब्बू कहकर पुकारता था। घर छोटा था मगर दिल बहुत बड़ा। मगर एक दिन एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। गांव से एक औरत का फोन आया, शाजिया अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, अगर मिलना चाहती हो तो जल्दी आ जा। दिल कांप गया। सालों से उस गांव से कोई नाता नहीं रखा था, जहां सब मेरी बुराई करते थे, ताने देते थे, मगर माँ की मोहब्बत इन सबसे बड़ी थी। मैंने राशिद से कहा, मुझे गांव जाना होगा। उसने बस इतना कहा, मैं साथ चलूं? मैंने सिर हिलाया, नहीं, मुझे अकेले जाना है। उस जमीन को फिर से पांवों तले महसूस करना है। गांव की मिट्टी में वापसी में जब गांव पहुंची तो लोग ठिठक कर देखने लगे। कोई कान में फुसफुसाया, किसी ने मुंह फेर लिया, मगर मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ माँ के पास पहुंची। वो चारपाई पर लेटी थी, सांसें भारी। आंखें खुली तो मुझे देखा और बस आंसू बहने लगे। शाजिया, तू आई, मैं डरती थी तू कभी नहीं आएगी। मैंने उनके हाथ थाम लिए। अम्मी, आप मेरे लिए दुआ करें। मैंने बहुत कुछ देखा है, अब सिर झुकाना नहीं आता। माँ ने सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, जो तूने किया उसमें शर्म नहीं, फख्र है। तू टूटी नहीं, तू जीती है। लोगों का सामना। गांव में एक दिन सभा हुई। चूल्हे के पास कुछ औरतें बैठी थीं, कुछ मर्द भी। मुझे बुलाया गया। किसी ने पूछा, क्या तू अब भी उसी टैक्सी वाले के साथ है? मैंने कहा, हाँ, वही है जिसने मेरी इंसानियत को जिंदा रखा। एक बुजुर्ग बोले, शादी तो ठीक की, मगर अपने घर खानदान से रिश्ता क्यों तोड़ा? मैंने जवाब दिया, मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, मैंने इज्जत मांगी थी जो आप सबने नहीं दी। कुछ चेहरे झुक गए। औरतें जो पहले ताना देती थीं, अब पास आकर पूछने लगीं, कहाँ रहती हो? अच्छा है राशिद, बच्चा कैसा है? मुझे समझ आ गया, लोग धीरे धीरे नहीं बदलते, मगर सच्चाई और हिम्मत उनका रवैया जरूर बदल देती है। नई जिंदगी की शुरुआत। गांव से वापस शहर आते वक्त मैं उसी रास्ते से गुजरी, वही सुनसान जगह जहां पहली बार राशिद ने टैक्सी रोकी थी। अब डर नहीं था, अब वहां एक नई कहानी बसती थी। घर पहुंचकर राशिद को देखा। वो बच्चा गोद में लेकर बैठा था, उसे कहानियां सुना रहा था। मैंने धीरे से जाकर कहा, आज दिल कर रहा है फिर से तुम्हारी टैक्सी में बैठूं, मगर इस बार डर के साथ नहीं, मोहब्बत के साथ। उसने हंसकर कहा, तो चलिए बीबी, ये सफर अब कभी नहीं रुकेगा।